अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तान में सहाफत मुश्किल तरीन पेशा है। या इस बात की कोई जमानत नहीं कि कब नौकरी से फारिग कर दिया जाए। आपको नहीं मालूम कि कब आप एक अंधी गोली का शिकार होकर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। कब जबर का मौसम आए और आप इतने तंग हो जाएं या कर दिए जाएं कि आपको अपना मुल्क, घर बार, रिश्तेदार सब छोड़कर भागना पड़े और खाना बदोशों की जिंदगी गुजारना पड़े। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के साथ भी यही कुछ मामला दरपेश थे, जो इतवार की रात कीनिया में पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग से सर पर गोली लगने से जाँ बहक हो चुके हैं। अरशद एक जिम्मेदार इंसान थे, जिम्मेदार शौहर, बेटे और बाप थे। उनकी मौत पर पूरी कौम गमज़दा है। अरशद शरीफ की मैयत कीनिया से पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई है, जो आज रात 1 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगी। वजारत खारजा के बयान के अरशद शरीफ की मैयत पीर और मंगल की दरमियानी शब 1:30 बजे नैरोबी से फ्लाइट नंबर 1342 के जरिए दोहा रवाना की गई। दोहा से फ्लाइट नंबर 0632 के जरिए मैयत मंगल की शाम 7:30 बजे रवाना होगी, जो रात 1 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगी। अरशद शरीफ की अहलिया की जानिब से ट्वीट के जरिए तस्दीक की गई है कि उनकी मैयत बुध की रात वतन पहुंचेगी, जिसके बाद उनकी तदफीन जुमेरात को इस्लामाबाद में की जाएगी। अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। उनके कत्ल पर आवाज़ बुलंद की जा रही है और कीनिया पुलिस की तरफ से जारी किए गए इब्तदाई बयानात और बाद में जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज पर सवालात उठाए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए हुकूमत को खत लिखा गया है, जिसमें अरशद शरीफ के मामले पर कमीशन बनाने की भी इस्तदा की गई है। पाकिस्तान आर्मी की GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर की जानिब से हुकूमत को खत के जरिए कहा गया है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तफसीली तहकीकात की जाए। खत में कहा गया है कि इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। DGI-SPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी 24 न्यूज़ से बात करते हुए अरशद शरीफ की मौत पर दुख और अफसोस का इजहार करने के साथ साथ इस बात का मुतालबा किया कि सीनियर सहाफ़ी की मौत की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ पता चल सके। उनका यह भी कहना था कि अरशद शरीफ की मौत की आड़ में पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जो काबिल कबूल नहीं है। ज़रूरत सब्र की है कि साफ शफाफ तहकीकात हो ताकि अरशद शरीफ के अहले खाना को इंसाफ मिल सके। वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बिल्कुल, आज GHQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत मुसलसल राब्ते में भी हैं और इस वाक़े से मुतालिक डिटेल्स मौसूल भी हो रही हैं। ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए, इस दौरान कहाँ पे रहे, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू दिस इंसिडेंट, ये सारा कुछ कैसे हुआ। बिकॉज इन तमाम स्टेजेस पे अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई जवाब बनाकर एट द एंड ऑफ द डे इल्जाम तराशी शुरू कर दी जाती है और इदारे की जानिब इल्जाम तराशी की जाती है। पाक फौज की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरखास्त के बाद हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वीडियो बयान में कहा कि कीनिया में हमारी सहाफ़ी अरशद शरीफ का जो इंदोहनाक वाक़या हुआ है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और अवाम इस पर अफसुर्दा है। मैंने फैसला किया है कि इस वाक़े की आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीकात करवाएंगे और इसके लिए हम इस कोर्ट के जज के लिए दरखास्त देंगे। मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक़े की आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरखास्त देंगे। अपनी काबीना से भी इस फैसले की हम तौसीक करवाएंगे, लेकिन मैं पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वाक़या इंतहाई काबिल अफसोस है, उसकी बेदाग और शफाफ तहकीक होगी और हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने। दूसरी जानिब आज चेयरमैन PTI इमरान खान ने पेशावर में वकीला कन्वेंशन से खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि उनको इत्तला थी कि अरशद शरीफ को कत्ल करने की साजिश की जा रही है, जिस पर उन्होंने अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ जाने का मशवरा दिया। इमरान खान ने कहा कि सहाफत में अगर मैं किसी की सबसे ज्यादा इज्जत करता था तो अरशद शरीफ थे, जिनको गुज़श्ता रोज शहीद कर दिया गया। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने, सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का, ये वापस बुला रहे थे उसको। कोई इसलिए नहीं कि कोई जुर्म किया है उसने, इसलिए कि वो सच ना बोले।
दूसरी जानिब कीनिया पुलिस और हुकूमत की जानिब से जो इब्तदाई बयानात जारी किए गए हैं उनमें बहुत अभाम और फाश गलतियां हैं, जिस पर कीनिया के मकामी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि अगर अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सवार थे उसके बारे में कुछ इत्तलात थी तो क्या कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की कोशिश की। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कार सवारों ने हुक्म मानने से इनकार किया, जिसके जवाब में उन पर फायरिंग की गई। अगर कार सवारों ने पुलिस फायरिंग नहीं की तो पुलिस ने निशाना क्यों बनाया। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि अगर गाड़ी को रोकना मकसूद था तो गाड़ी के टायरों को नकारा क्यों ना बनाया गया। पुलिस ने ड्राइवर की बजाय मुसाफिर को क्यों निशाना बनाया। गाड़ी में मुबैना तौर पर मख्फी बच्चे की मौजूदगी पर पुलिस ने फायर क्यों खोला। पुलिस को गाड़ी की शिनाख्त के लिए नंबर मालूम था तो दो मुख्तलिफ नंबरों वाली गाड़ियों की शिनाख्त में पुलिस कैसे कंफ्यूज हो गई। अरशद शरीफ नेरूबी में क्यों थे, वो मगावी क्यों गए थे, वहां किसने उनकी मेजबानी की और वहां वो किस जगह रुके। कार का जायजा लेने पर मीडिया को मालूम हुआ कि विंड स्क्रीन की बाई जानिब एक गोली का सुराख है, दो गोलियों के सुराख पीछे बाई जानिब की नशस्तों पर है, एक गोली का सुराख पीछे दाएं दरवाजे पर है, 4 सुराख डिग्गी के दाएं जानिब और एक सामने के दाएं टायर पर है जिसकी हवा निकल गई है गाड़ी के ताक़ुब में। और मुखालिफ तरफ से फायरिंग ना होने के बावजूद इतनी गोलियां क्यों बरसाई गई। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात जानना अरशद शरीफ के लवाहिकीन समेत तमाम पाकिस्तानियों का यकीनन हक है। इस मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन आज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हुकूमती वजीर का है जावेद लतीफ़ का। इससे पहले कि मैं मेहमान की जानिब जाऊं, हुकूमती वजीर जावेद लतीफ़ हुकूमत की बेख्तियारी का जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुहेल वड़ाइच साहब, सबसे पहले तो सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का नेरूबी में जिस तरह से दोहनाक कत्ल हुआ वो काबिल मज़म्मत है, किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन उस पर बहुत सारे सवालात सर उठा रहे हैं और ये सवालात यकीनन जवाबात तलब है। आपको लगता है कि कोई भी जुडिशल कमीशन या हाई पावर्ड कमेटी इनका जवाब दे पाएगी? मेरा ख्याल है जो पुरस्रार हालात बताए गए हैं, कीनिया में जिस तरह से डेथ हुई है, जिस तरह गाड़ी की पोजीशन बताई गई है, जिस तरह उस पर गोलियां बरसाई गई हैं, जिस तरह सर पे गोली लगी है, ये सारे बड़े पुरस्रार हालात हैं और बड़े एक अफसोसनाक ये वाक़या है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो वहाँ पे जो इंक्वायरी हो रही है और जो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हो रहा है, एक तो वो होना चाहिए और दूसरा पाकिस्तान को भी अपनी तरफ से कोई इसकी इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए ताकि एक तो वहाँ पे हुकूमत पे दबाव रहे और दूसरा पाकिस्तान में भी हालात पता चल सके और ये भी पता चलाया जाए कि उन्हें किसने मजबूर किया था कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ। क्या वाकई किसी ने मजबूर किया था या वो खुद ही चले गए थे। तो ये वो सवालात हैं जिन पर बात होनी चाहिए और ख़ासकर वहाँ पे जिन हालात में डेथ हुई उस पर तो वहाँ की पुलिस से जवाबदेही करनी चाहिए और उसका जवाब लेना चाहिए। सुहेल साहब, ये बड़ा अहम सवाल है और यही सवाल आज तर्जुमाने पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने 24 न्यूज़ से बात करते हुए उठाया है कि ये पता लगाना चाहिए कि किसने मजबूर किया था उन्हें पाकिस्तान से निकलने पर। तो इस सवाल का जवाब या इसका पता कैसे लगाया जा सकता है यहाँ से, मतलब वो कौन लोग हैं जो मजबूर करते हैं सहाफ़ियों को कि वो वतन छोड़कर बाहर चले जाएं? मेरा ख्याल है ये तो बड़ा आसान है, ये तो उनके करीबी लोगों को सबको पता होगा कि कौन मजबूर कर रहा था उन्हें या कौन उन्हें कह रहा था या वो ख़ुद गए हैं सैर सपाटे के लिए या वाकई उनको मजबूर किया गया था। ऐसे लगता है जैसे मजबूर किया गया था क्योंकि वो दुबई से फिर कीनिया चले गए जहाँ पे के जो है वीज़ा नहीं लेना पड़ता, तो ऐसे लगता है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे इसीलिए कीनिया चले गए। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुझे पता है और मुझे पता था तो इसीलिए मैंने अरशद शरीफ से कहा था कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, ये टारगेट किलिंग का मामला है। इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब जुडिशल कमीशन बनाने की बात हो रही है, जब हाई पावर्ड कमेटी बनाने की बात हो रही है, उनका ये कहना कि मैंने अरशद शरीफ को कहा था कि बाहर चले जाओ और ये टारगेट किलिंग का मामला है, ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सर? बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लेकिन ये क्या इमरान खान अपना ये स्टेटमेंट जुडिशल कमीशन में भी देंगे और क्या कोई इसका प्रूफ भी देंगे, ये देखने वाली बात है। ये सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ सियासी स्टेटमेंट हो और जब इंक्वायरी का वक्त आए और जब उसका आगे कानूनी मामलात आए तो उस वक्त इमरान खान पेश ही ना हो। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें इसका फॉलोअप करना चाहिए और यही बयान उन्हें देना चाहिए जाकर जुडिशल कमीशन में, अगर जुडिशल कमीशन बने तो। अच्छा सुहेल साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, हेलीकॉप्टर हादसे के बाद भी हमने देखा था कि किस तरह इदारे के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू हो जाती है। इस मामले में भी सोशल मीडिया पर तो अफवाहों का बाज़ार गर्म है, स्पेकुलेशंस हो रही हैं, इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। आज इसके ऊपर भी DGISPR ने कहा है
कि जो मुतनाज़ बनाते हैं इंस्टीट्यूशंस को, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, उनके ख़िलाफ़ भी हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो एक डिवाइड क्रिएट की जा रही है और सोशल मीडिया के ऊपर एक ब्लेटेंट कैंपेन शुरू हो जाती है, इज़ इट जस्टिफाइड? नहीं, मेरा ख्याल है जस्टिफाइड नहीं है। सारे अदारों को इस तरह से घसीट लेना ये भी मुनासिब नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि बहुत सारे माजी के वाक़यात में इस तरह के अदारों का नाम आता रहा है, इसलिए लोगों को शक पड़ता है कि जो भी वाक़या होता है, हालांकि बड़ी फार फेच्ड है, कीनिया की पुलिस का कत्ल कर रही है और उसमें हम अपनी एजेंसियों को शामिल कर लें, बड़ा बज़ाहिर तो नाकाबिल यकीन सी बात लगती है। तो मेरा ख़्याल है, लेकिन लोगों को शक इतने हैं कि वो हर चीज़ में हुकूमत की तब्दीली हो या किसी की डेथ हो या गिरफ़्तारी हो या कुछ हो, वो हर एक में एजेंसियों को शरीके कार समझते हैं। ये शक इतना गहरा हो गया है कि जितनी देर तक बहुत सारे ऐसे वाक़यात होंगे जिसमें एजेंसियों का दखल नहीं होगा और वो साबित हो जाएंगे, तो फिर जाके लोगों का कहीं यकीन और एतमाद जो है वो बहाल होगा। इस पर सियासत तो हो रही है लड़ाई साहब, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन्स भी होती हैं। फिर ये सवाल भी उठाया जाता है कि देखना ये चाहिए कि सियासी तौर पर इस सारे मामले का फ़ायदा किसको हो रहा है। हाउ डू यू सी दिस, कि इसका पॉलिटिकली बेनिफिशरी कौन है? देखिए, सियासी तौर पर तो मामला अपोजिशन को ही होता है। जो भी गवर्नमेंट के दौर में कोई भी वाक़या होता है उसका ज़्यादा फ़ायदा तो अपोजिशन को ही होता है, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास कोई जवाबात नहीं होते, गवर्नमेंट के पास कोई जवाबात नहीं होंगे इस कंस्पिरेसी के, हैं भी नहीं, और ज़ाहिर है वो बस भी होती है बाज़ औक़ात गवर्नमेंट, वो बहुत सारी बातें कह भी नहीं सकती। तो इसलिए इसका फ़ायदा जो है वो बिल वास्ता अपोजिशन को होता है, सियासी फ़ायदा, और नुकसान जो है वो गवर्नमेंट को होता है।